स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए, हम डेली आपका रुक्मणी प्रकाशन सोल्व करा रहे हैं और यकीन मानिए कि आप अगर ये 39 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप पेपर को धुआं में उड़ा देंगे। और आपका तहलका सीरीज होने वाली है जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। और डेली आपका देखिए, डेली आपका सुबह 6 AM पे आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कभी कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको देखिए जल्दी वीडियो आपको मिलेगा। यानी 6 AM पे सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो 39 प्रैक्टिस सेट है आपका, अगर ये आप लगा लेते हैं तो आप पेपर को जो है धुएँ में उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अंत तक बने रहिए। तो देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए क्या कह रहा है। तो स्टेज कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि नीचे दी गई, देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। तो 5/8 किस में जोड़ने से आपका बन जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपका हो जाएगा x, मान लेंगे वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी। तो मान लेंगे तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वह x हो जाएगी। देखिए, आपका x प्लस आपका क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, बराबर आपका 1 बन जाएगा। तो 1 आपका इधर हो जाएगा। फिर देखिए, आपका x बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/18। फिर क्या होगा, तो इधर आपका देखिए कि आपको 8 एकम 8, 8 में से 5 गया तो आपका 3 हो जाएगा। 3 बटा आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखिए, समान संख्या से इसमें गुणा कर देंगे। जब समान संख्या से इसमें गुणा कर देंगे यानी 2 ऊपर से करेंगे और 2 आपका नीचे भी कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा। तो 6 बटा आपका 16 आ जाएगा। फिर आगे देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है। यदि प्रश्न आपका छवि यानी प्रॉब्लम फिगर दे रखा है कि दर्पण पे रखा जाए तो छवि का आपका कैसा आपका बनेगा। क्या कह रहा है, देखिए, यदि प्रश्न आपका यानी प्रॉब्लम फिगर दर्पण रखा है तो छवि को सही दर्पण सभी आपके छवि चुनना है। ये देखिए, आपका ये आपका रखा हुआ है और ये आपका दर्पण है। तो इसका प्रतिबिंब आपका कैसे बनेगा दूसरे नंबर में। तो देखिए, आपका ये कैसे जाएगा। तो प्लस आपका ये आपका जो है ये आपका इधर आके दिखेगा। कहाँ दिखेगा, ये सबसे पहले आपका दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका शीशे के नज़दीक है, दर्पण के नज़दीक आपका यही है तो सबसे पहले यही दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही आपका पहले दिखेगा क्योंकि ये आपका देखिए दर्पण के नज़दीक है। बाकी और देखिए कोई आपका ऑप्शन नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि तत्व ए, बी और सी डबरे नीर डायरेक्ट्स के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान आपका 7 है, सी का 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान आपका कितना होगा। आपको कितना पूछ रहा है, तो बी का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो देखिए, आपका ए का द्रव्यमान कितना है, तो ए का द्रव्यमान आपका 7 है। कितना है, 7 है। सी का द्रव्यमान कितना है, तो आपका 39 है। और आपको किससे पूछ रहा है, तो आपका बी का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो बी का द्रव्यमान पूछ रहा है तो बी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी अपान में आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए, बी बराबर ए का मान कितना है, तो 7 है और सी का मान कितना है, तो आपका 39 यानी 39 है। अपान में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 39 7 कितना हो जाएगा, तो 39 7 आपका हो जाएगा 46। कितना, इधर देखिए 39 7 आपका 46 हो जाएगा। अपान में आपका 2 है। इस 46 को काट देंगे तो कितना आएगा, तो आपका 23 आ जाएगा। 23 आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात आपके 8:11 है तो बागीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। तो देखिए, आपका चौथा नंबर है तो मान लेंगे आम का कितना हो जाएगा। तो आम का देखिए, आम के आपके कितने हो जाएंगे, तो 8x हो जाएंगे। आपका 8x हो जाएंगे।
यहाँ पे दे रखा है इनका अनुपात, तो 8x हो जाएगा। और नीम का कितना हो जाएगा, तो नीम का देखिए, नीम का आपका हो जाएगा 11x, क्योंकि नीम आपका 11 दे रखा है। फिर देखिए प्रश्नानुसार, आपका देखिए प्रश्नानुसार, तो आपका क्या हो जाएगा 8x प्लस 11x, और टोटल आपका कितने हैं, तो 361 पौधे हैं, 361 पौधे हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 8x और 11x ये जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 19x हो जाएगा, बराबर इधर कितना है, तो 361 है। फिर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 361 बटे आपका 19, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 19 से, यानी 19 से आपका कट जाएगा। तो नीम के पेड़ की संख्या पूछ रहा है कितना, तो ये पूछ रहा है नीम के पेड़ कितने आपके पौधे लगाएंगे, तो नीम के पेड़ कितने हैं, तो 11 है, और ये आपका उत्तर कितना आया, तो आपका 19 आया है। 19 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 209 हमारा आ जाएगा, कितना, तो आपका 209 हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 5वां नंबर, क्या कह रहा है, देखिए किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता है तो ब्याज जो है 375 आपका अधिक होता है। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, आरंभ में जो आपका निवेश लगा था उसकी राशि पूछ रहा है। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, x प्लस आपका कितना है, तो 5 वर्ष के लिए है 5 इंटू आपका कितना है, तो दर कितना है आपका 7.5 है, बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो मूलधन बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा आपका 100 होता है, इसी पे रख देंगे। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, तो एक आपका क्या है, तो एक आपकी धनराशि आपकी 4 वर्ष के लिए कितनी, तो एक आपकी धनराशि जो है वह आपके 4 वर्ष के लिए है, और इसकी भी दर आपकी कितनी है, तो 7.5 है, कितना है, तो इसकी भी राशि आपकी कितनी है, तो 7.5 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, बराबर ये किसके बराबर है, तो आपके 375 के, 375 आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 307.5 आ जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 30x हो जाएगा, बराबर इधर आपका 375 है और इधर आपका हो जाएगा 100। फिर तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 इसमें से 37 में से घटेगा तो 7.5x हो जाएगा, बराबर 375 आपका है, और इंटू में क्या है, तो आपका 100 है। फिर देखिए x बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5000, कितना, तो आपका 5000 आपका आ जाएगा उत्तर। किस में है 5000, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 5000। फिर देखिए क्या कह रहा है 6वां नंबर, 4 किलोग्राम वजनी का एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य आपका कितना होगा, कितना जूल होगा, तो देखिए आपका क्या होता है, 4 किलोग्राम वजनी की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा लागू किया गया कार्य आपका कितना है, तो 50 जूल है, 50 जूल है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1 मिनट, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका जो होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका 1/2 mv², mv², तो इसी पे रख देंगे। देखिए 1/2 इंटू आपका कितना है, तो 4 किलोग्राम है, और कितना है आपका 5 मीटर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा m का, यानी फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे आपका 5 बराबर 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 50 जूल हमारा आ जाएगा, कितना, तो 50 जूल आ जाएगा, जो कि आपका किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है 50 जूल। अगर समझ आ रहा हो और मज़ा आ रहा हो क्लास लेने में तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करें। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं, आपका 7वां नंबर क्या कह रहा है कि 2 पाइप हैं, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे
4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भी है जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी, सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों पाइपों को जब एक साथ खोलेंगे तो आपको देखिए शुरू आपकी स्टार्ट किस पे हुई थी, तो आपकी 1/2 12 भाग आपकी भरी हुई थी। तो देखिए टंकी खाली करना हो, अगर खाली करना हो टंकी, तो तीनों को आपको एक साथ यानी 1 भाग को आपको देखिए 1/12 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 12 कम 12 ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 कम 12 12 में से एक जाएगा 11, 11/12 भाग आपका खाली करेगा। कितना आपका भाग जो है वह खाली करेगा, खाली करेगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1/3, एक टंकी को 1/3 लगते हैं, फिर उसके बाद कितना लगता है, तो 1/4 लगेगा। फिर खाली करने वाला कितना है, तो आपका 1/8 लगेगा। फिर देखिए 8, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 से आपके तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो इधर आपका ऊपर 8 हो जाएगा, प्लस आपका 6 हो जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके देखिए जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए 8 6 14, 14 में से 3 जाएगा, 11 आपका 24 आ जाएगा। 24 आ गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो देखिए 11 भाग भरने में आपका समय लगेगा। तो 11 भाग भरने में आपका समय लगेगा, तो 11/12 आपका 11 आपका 24। इसको जब इधर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 2 आवर आपका आ जाएगा। कितना, 2 घंटा आपका आ जाएगा, यानी 2 घंटा बाद टंकी पूरी तरह से आपकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है, इसको जब तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो कट पीट के हमारा 2 घंटा आ जाएगा। 2 आवर आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है 2 आवर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, नीचे देखिए पढ़िए इसको क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में आपके सन्निहित किया गया है। चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें। यानी ये आपका किस में समाहित है, इसी को ढूंढना है। किस में समाहित है, आपका 8 नंबर है। किस में समाहित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है समाहित। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए कहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे समाहित है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ओडिशा को क्या कह रहा है, देखिए ओडिशा को अधिकतर डैश डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा है आपका, भूकंप के कारण, साइक्लोन्स के कारण, रेनफॉल के द्वारा, या आपका ड्राइजल यानी बूंदाबांदी के द्वारा। तो ओडिशा को अधिकतर किस कारण आपके प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। 9वां नंबर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी चक्रवात यानी साइक्लोन्स। देखिए ओडिशा का अधिकतर चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर जो दाब आपका बनता है, इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों की दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी 9 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डेमेक्रिस्टस, जोसेफ एल प्रोउस्ट या एटोयन एल लेबोजीसियर। तो निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंटोयन एल लिबियोजीसियर। एंटोने एल लिबियोजीसियर रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। लेबोजियर जो थे ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। रसायन विज्ञान
कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तनों की क्रिया को अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो देखिए आपका सीधा उत्तर क्या होना चाहिए कि देखिए जिस पदार्थ के अंतर्गत उसके गुणों, संगठन, संरचना और उनमें होने वाली परिवर्तन को क्रिया की प्रतिक्रिया को अध्ययन कहा जाता है, इसी को रसायन विज्ञान कहा जाता है। फिर आप देखिए रसायन शब्द की उत्पत्ति आपकी प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या है तो काला रंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान का क्या देखिए प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिस्ट्री किंग कहा जाता था। रदरफोर्ड ने सन 1911 में इसके अल्फा कणों को स्वर्ण पत्ती प्रकीर्ण के माध्यम से परमाणु की आंतरिक व्यवस्था को पता लगाया था। ऑप्शन नंबर 10 का डी एंटोनियन एल लिबोजियसियर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर 3x² माइनस 4x 4, x-1 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान कितना होगा। तो देखिए क्या दे रखा है x विभाजित होगा, तो देखिए क्या करेंगे x के जगह पे हम 5 रख देंगे। क्या रखेंगे तो x के जगह पे हम क्या करेंगे 5 रख देंगे। तो देखिए आपका x के जगह 5 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 आपका इंटू यानी 5x की जगह 5 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस आपका a है, फिर आपका क्या हो जाएगा x की जगह पे आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए आपका कितना दे रखा है, फिर x-5 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस आपका 4 बराबर क्या आ जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो a बराबर देखिए इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 का स्क्वायर 25 और a आपका इससे आपका हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका देखिए 25 तिया को क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा इंटू आपका क्या हो जाएगा 5a प्लस आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 75 और 4 आपका जुड़ेगा कितना हो जाएगा तो 79 और ये आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा a बराबर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 से जब 79 को काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा तो 15 तिया 75 यानी 15 तिया 75 यानी 15 पॉइंट आपका 8 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस में है तो माइनस में आपका उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किस में ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है आपसे कि दी गई छवि नीचे दी गई विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है, बताइए प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। तो ये छवि आपकी किस में दिख रही है 12 नंबर में, कहाँ पे है तो बी में है। देखिए चलते देखें बी में, तो देखिए बी में ये आपका 1 मिनट ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे गया है, ये आपका कहाँ गया है यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा, उसके बाद आपका कहाँ पे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और फिर आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला आपका आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका देख लीजिए किसी में आपको नहीं मिलेगा, ये आपका सन्निहित ऑप्शन नंबर बी में ही मिलेगा। फिर देखिए आपका 13 नंबर क्या कह रहा है, निम्न को हल करें -1/4 आपको ये दे रखा है, इसको हल करना है। तो देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है -1/4 -1/4 और 45 क्या दे रखा है -45 और देखिए इधर आपका 32 दूना 32 दूना 64 यानी कितना आ जाएगा 32 दूना 64 1 मिनट ये देखिए 32 जो है आपका है ये आपका 96 से कटेगा कितने बार तो आपके 3 बार आपका 32 जो है 96 से आपका 96 32 से 3 बार में कट जाएगा। फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा ये आपका देखिए क्या आ जाएगा तो 45 और 3 कितना हो जाएगा तो आपका 48 हो जाएगा। क्यों
तो कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बटा आपका क्या हो जाएगा, तो बटा आपका देखिए हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका कटेगा कितना आएगा, 12 चौक आपका 48, यानी हमारा 12 जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है 14 नंबर, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कौन सा होगा। तो देखिए आपका समतल दर्पण है, या आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, या आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर, या डी उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यदि आप एक दर्पण में आपको खुद को देखते हैं तो पाते हैं कि आप जो है आपसे छोटा है तो दर्पण आपका किस प्रकार का होगा। तो दर्पण देखिए आपका किस प्रकार का होगा, तो दर्पण आपका होगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स आपका मिरर। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि जो आपका परावर्तन छोटा है तो दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वह आकार में छोटा और वस्तु की स्थिति आपकी होती है। और देखिए जब वस्तु आपका अनंत पर रखा जाए तो इससे जो प्रतिबिंब आपका बनता है वह फोकस पर आभासी सीधा आकार में छोटा बनता है, और जब वस्तु आपके अक्ष पर आपकी स्थिति हो तो इसमें प्रतिबिंब आपका जो बनता है फोकस दूरी के बीच और सीधा आभासी आकार में छोटा आपका बनता है। बाकी आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा 15 नंबर, किसी कंप्यूटर में गेम एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। यानी देखिए एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर जो है आपका वह 10 घंटे में दीवार बना सकता है, और वहीं पर एक दीवार गिराने वाला है वह इसे 14 घंटे में इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। ज़मीन स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए तो लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया तो दीवार का निर्माण करने के लिए कितना समय घंटे में आपका लगेगा। तो देखिए आपका 15 नंबर है, तो देख लेंगे जो एक बिल्डर आपका 10 घंटे में पूरी दीवार आपका बना सकता है, कितना, तो 10 घंटे में पूरी दीवार आपकी बना सकता है, तो वहीं विध्वंसक जो है आपका 14 घंटे में दीवार को ध्वस्त कर सकता है। तो दोनों का द्वारा आपका 7 घंटे में काम किया गया है, कितना, तो दोनों के द्वारा आपका जो है वह 7 घंटे आपका काम किया गया है। आपका इधर हो जाएगा 7 और बटे आपका 14, एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 70 आ जाएगा। फिर देखिए आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 16 दहाई 70 और आपका इधर हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा, 49 माइनस, फिर देखिए 14 25 70 और आपका कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। ये आपका 49 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। तो 14 कम 14, 14 पचे आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 1/5 आपका जो भाग है वह आपका बचेगा, कितना, तो बचा हुआ काम देखेंगे तो जब बचा हुआ काम आपका 1 माइनस आपका 1/5 बराबर क्या आ जाएगा, तो 5 कम 5 आपका 4/5 भाग, 4/5 भाग आपका। देखिए बिल्डर को शेष काम करने में जो आपका समय लगेगा कितना, तो 4/5 और आपका आया कितना है, तो 5/1 आया है। इसको आप देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे इसको जब तिर्यक कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 4/5 इंटू 5 बटे आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 1 मिनट आपका 10 है ना, 1 मिनट सॉरी, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 कितना आ गया, तो टोटल आपका 8 घंटा लगेगा, कितना, 8 घंटा। तो दीवार निर्माण करने का कुल समय कितना लगेगा, तो आपको 8 आया है प्लस आपका 7 आया है, कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 घंटा आपका यहाँ दे रखा है और 8 घंटा यहाँ हो जाएगा, तो कितना टोटल हो जाएगा, तो 15 घंटा आपका हो जाएगा, 15 घंटा आपका उत्तर जो है आ जाएगा इसमें है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि एक वृत्त एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं को एक जोड़ी खींचने के लिए ये आवश्यक कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिसके बीच का कोण आपका डैश डैश होगा। तो देखिए ये आपका है, ये वाला है आपका, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपका देखिए
ये ऐसा बनेगा। यहाँ का आपका क्या बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका बी है, ये बी है, ये आपका ए है, और फिर आपका ये क्या है, तो आपका पी हो गया। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, तो 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री यहाँ बन रहा है, और 37.5 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आपका ओ आपका इसका केंद्र है। कर लेंगे या करा दूँ थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा करा देते हैं। तो कोण किस में देखेंगे, कोण आपका देखेंगे, तो कोण आपका देखेंगे, कोण किस में, तो कोण पी और ए में, कोण पी और ए में, प्लस आपका कोण ओ ए और पी में, प्लस उसके बाद कोण आपका कौन सा लेंगे, तो ए पी ओ बराबर कितने हो जाएंगे, तीनों कोणों का मान 180। तो देखिए कोण पी ओ और ए प्लस आपका कोण ओ ए पी कितना है, तो आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस आपका कितना है, तो आपका ये देखिए कोण ए पी ओ कितना है, तो आपके 7.5 डिग्री, 37.5 डिग्री प्लस बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 180। फिर देखिए आपका कोण पी ओ ए कितना आ जाएगा, तो ये आपके कितना जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 52। ये आपका जुड़ के इसमें 100 में से माइनस हो जाएगा, तो आपका 52 कितना, तो 52 पॉइंट आपका 5 डिग्री, 5 डिग्री। तो कोण बी और ए निकालेंगे। देखिए कोण बी और ए इसमें आपके समाहित है, आप देख लीजिएगा एक बार, क्या हो जाएगा, दो कोण पी और ए बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए कितना आया है, 52 पॉइंट आपका 5 डिग्री आया है, और इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 105 डिग्री आपका आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। किस में है 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि ये कोट 4 डिग्री कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो, तो कोसेक 4 थीटा माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहा है मान। तो देखिए एक आपका सूत्र होता है क्या, तो देखिए आपका एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो कोसिक स्क्वायर थीटा, क्या, तो कोसिक स्क्वायर थीटा होता है। या आपका देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका कोसिक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यह समीकरण आपका 1 में रखने पर, देखिए ये आपका समीकरण 1 बराबर है। या फिर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कोसिक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस आपका कोसिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना है, तो आपका 3 दे रखा है, बराबर 3 है कि नहीं है। तो देखिए कोसिक 4 प्लस आपका 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, बराबर कितना है, तो 3 है। तो देखिए या फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यह है किस में, तो अब देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 19 नंबर में, देखिए आपका ये सारणी दे रखा है, क्या दे रखा है, तो ये आपकी है चार्ट है, चार्ट देखिए ये चार्ट आपका दे रखा है। पूछ क्या रहा है, ये आपको जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीनों में एक्स की पूंजीकरण हज़ारों में पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल तक 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों का पंजीकरण संख्या से आपका कितना बड़ा है। तो जनवरी और आपके जनवरी में दूसरे गाड़ियों की संख्या, चलिए देखते हैं जनवरी में दूसरे गाड़ियों की संख्या। तो देखिए ये आपका जनवरी है, कौन सी, तो ये आपकी जनवरी है, ये इसी का पूछ रहा है, ये जनवरी है आपकी, ये गाड़ियों की संख्या क्या पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, आपको ये सारणी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा, क्योंकि सारणी बार बार दिखाने में आपको दिक्कत में हो सकता है। तो देखिए चार्ट में क्या पूछ रहा है, देखिए कि चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की और दूसरी संख्या आपकी कुल गाड़ियों की है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान
मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों का पंजीकरण संख्या कितनी बढ़ी है? तो देखिए कितना है, तो आपकी जनवरी से देखेंगे। कहाँ से? तो जनवरी से देखेंगे। जनवरी से देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 27,000। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर साड़ी को तब देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। 21,000 नीचे कर देते हैं, कितना है? तो आपका 21,000 है। ये आपको कितना आ जाएगा? तो 27,000 में से 21,000 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। और फिर देखिए अप्रैल में दूसरी गाड़ियों की संख्या अप्रैल में जब निकालेंगे, अप्रैल में तो क्या आ जाएगा? तो 35,000 माइनस क्या आ जाएगा? तो आपका 20,000। 1 2 3 4, ये आपका कितना आ जाएगा? तो 15,000 माइनस करने पे आ जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ी हुई पंजीकरण संख्या अगर निकालते हैं, बढ़ी हुई पंजीकरण संख्या निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? तो 15,000 और माइनस 6,000, तो आपका कितना आ जाएगा? तो 9,000 आ जाएगा। समझ आ गया होगा? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 9,000। फिर तो बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। क्या कह रहा है देखिए कि तर्क पर, थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे। देखिए क्या कह रहा है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सी अनुमान आपके निहित है। तर्क देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। देखिए तर्क क्या कह रहा है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनी अपराध है। अनुमान कह रहा है कि देखिए इधर है आपका पूरा जो दिखेगा कि सार्वजनिक धूम्रपान जो है आपका कानूनी अपराध है। अनुमान क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर दूसरा कह रहा है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो कौन सा आपका जो है उत्तर आपका अंतर्निहित हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, केवल आपका अनुमान 2 निहित है। क्या? केवल आपका 2 निहित है कि देखिए धूम्रपान कानूनी अपराध है, अर्थात धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए आपका हानिकारक है। केवल आपका 2 जो है आपका अंतर्निहित होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए आपका 22 नंबर है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये उस विकल्प को चुने जो निम्न श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा? तो ए ई आई, उसके बाद क्या आता है? तो आपका ओ आएगा। ओ आपका किस में है? तो केवल एक ही ऑप्शन में। ये सब क्या है? तो ए हुआ, ई हुआ, आई हुआ, ओ हुआ, यू हुआ, ये सब क्या होते हैं? तो आपके स्वर होते हैं। ये 5 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे आपको किसी को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है 23 नंबर, किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेदिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेदिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए आपका कौन था? तो आपका हरियाणा राज्य था। देखिए हरियाणा राज्य ने गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेदिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वर्ष 2015 में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून की बात करें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग। क्या? तो थीम बहुत बार पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग। महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 23 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर, क्या कह रहा है देखिए कि नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकल सकता है। तो कथन में देखिए क्या कह रहा है, कथन में देखिए क्या कह रहा है कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और
अपव्यय है, इसलिए वह कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिए जाने वाला कर देश निर्माण में काम आता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। तो कौन सा निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगा? कह रहा है कि लोगों को सोचना है कि सरकार के कर भुगतान एक बोझ है और अपव्यय है, इसलिए वह कर से बचते हैं, स्वयं टैक्स नहीं देते। तो निष्कर्ष यही कह रहा है। तो देखिए आपका कौन सा निष्कर्ष होगा? तो आपका निष्कर्ष देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल आपका एक होगा कि सरकार को जनता में जागरूकता यानी टैक्स के प्रति जो है सरकार को जनता में आपकी जागरूकता पैदा करनी चाहिए। सरकार को किए जाने वाला देश जो आपको सरकार को आप जो टैक्स देते हैं वह कहीं ना कहीं आपके देश निर्माण में काम आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वही अनुसरण करता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों के साथ साथ आपका क्या है? तो ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन या अवकरण। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल के साथ साथ आपका क्या है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑक्सीकरण आपका यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ने या धन का आवेश बढ़ने या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का आवरण आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर 25 का बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा उत्तर चित्र में दिए गए चित्र का आपका जल प्रतिबिंब होगा? यानी इसका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। बाकी आपका इधर होगा नीचे इसका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो आपका इसका जल प्रतिबिंब का आपको क्या, एक बार इसको देख लीजिएगा। आपका जल प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा? तो इसका जल प्रतिबिंब आपका बनेगा देखिए ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कौन सा बनेगा इसका जल प्रतिबिंब? तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप एक बार उसको देख लीजिएगा ऊपर। फिर आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक्स ए बिंदु, कितना टाइम हो गया? चलिए अभी है टाइम। क्या कह रहा है देखिए, यदि एक्स ए बिंदु से यात्रा करता है, कौन? तो एक्स जो है आपका ए बिंदु से यात्रा करता है। देखिए आपका यहाँ पे ए बिंदु से आपका यात्रा करती है, आपका ए बिंदु एक्स का आपका कौन है? फिर देखिए आरंभ करके पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे? तो इसका पश्चिम इधर होगा। कितना चलता है? तो आपका 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलता है। तब बाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है। इसका बाएं किधर होगा? तो इसका होगा इधर होगा। ये कितना चलता है? तो 50 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है कि बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कहाँ पे? तो आपका बिंदु यहाँ बी पे पहुंच जाता है। तो ए और बी बिंदुओं के मध्य का लघुत्तम दूरी कितनी होगी? यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी पूछ रहा है ए और बी की। तो देखिए आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? तो ए बी का पूछ रहा है। तो देखिए ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका करनी में किसका? तो 80 का स्क्वायर प्लस आपका कितना? तो 50 है, तो 50 का स्क्वायर। फिर देखिए ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? तो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 6400 हो जाएगा। 6400 प्लस 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आपका 2500 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2500 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका जब दोनों को जोड़ेंगे ए बी बराबर, जब दोनों को जोड़ेंगे 6400 और 2500 को, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका 8900 आ जाएगा। तो 8900 को जब आप अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका 10 आएगा और बाकी आपका देखिए क्या आ जाएगा? आपका 89 आ जाएगा। कैसे हुआ? तो आपका देखिए आपका 10 और अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो आपका 10 अंडर रूट आपका 89 हो जाएगा। किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कर, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 25 लड़कों का लंबाइयों का माध्य आपका 150 सेंटीमीटर है। उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य आपका 145 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना था? तो देखिए 25 लड़कों का लंबाई का माध्य कितना है 25 लड़कों का?
तो अगर 25 लड़कों की देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 25 लड़कों की 25 बॉयज़ का माध्य कितना है, तो आपका 150 है। फिर देखिए फिर क्या कह रहा है कि 25 लड़कियों की, यानी किसकी, हाँ तो 25 है कि 25 लड़कों का, अगर 25 लड़कों की लंबाई निकालते हैं, 1 मिनट कट गया। तो देखिए आपका क्या था, 25 लड़कों की माध्य निकालेंगे, 25 बॉयज़ का माध्य निकालेंगे तो आपका कितना आया था, तो 150 सेंटीमीटर है। और 25 लड़कों की लंबाई निकालते हैं, 25 लड़कों की अगर बॉयज़ की लंबाई निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 150 गुणे आपका 25, तो कितना हो जाएगा 150 गुणे 25, तो आपका 3750, कितना, तो 3750 आ जाएगा। फिर देखिए फिर 3500 लड़कियाँ कितना है, तो आपकी 35 गर्ल्स हैं, कितनी, सॉरी 3500 नहीं, 35 लड़कियाँ हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, इनकी लंबाई निकालेंगे तो 145 आपका है यहाँ पे, और इंटू कितना हो जाएगा, तो आपका 35 हो जाएगा, यानी आपका गर्ल्स का कितना आ जाएगा, तो आपका जाएगा 5075 आ जाएगा। फिर देखिए 60 विद्यार्थियों का संयुक्त माध्य निकालेंगे, 60 विद्यार्थियों का जब संयुक्त माध्य निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3750 प्लस 5075 बटा आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 60 हो जाएगा। तो देखिए जब इसको 3750 को और 5075 को जोड़ेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो आपका 147 आ जाएगा, कितना, तो आपका 147 आपका आ जाएगा। यकीन नहीं है तो 3750 और 5075 को जोड़ के 60 से भाग दे दीजिएगा, आपका 147 आ जाएगा। 147 है किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। ऑप्शन है बीजांड, अंडाशय, एंडोस्पर्म या युग्मनज। तो देखिए 29 का कौन सा हो जाएगा, 29 का होगा आप हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म देखिए एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। यह भ्रूण में 5वें सप्ताह तक तीन जनजनित स्तरों का निर्माण करता है, जो जिसमें आपका एंडोटर्म है, मेजोडर्म है और आपका एक्टोडर्म है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह के बाद विकसित युग्मनज को भ्रूण और युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों में आपका विकास कहलाता है। फिर देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से समरूप जोड़ी का अध्ययन करें। बढ़ाई के लिए आपका हथौड़ा दे रखा है, यानी हथौड़ी, तो आपका कौन सा हो जाए, क्रेन का बिल्डर, कंप्यूटर का लेखक, नलसाज का पानी, कुल्हाड़ी का लकड़हारा दे रखा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि देखिए 30 नंबर है कि जिस प्रकार बढ़ई का संबंध हथौड़ी से है, क्या बढ़ई जो होता है सारा काम अपना फर्नीचर का जो है वह लकड़ी से, हथौड़ी से करता है। ठीक उसी प्रकार जो नल साज का संबंध आपका पाना से होता है, यानी जो नल बनाता है वह सारा काम आपका पाना, यानी जो उसका औजार होता है उसी से करता है। प्लम्बर जो होता है वो ब्रेन से करता है। फिर आगे देखिए 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित आपका थे। तो देखिए 31 का जो था ऑप्शन नंबर सी, आपके रियो डी जनेरिया में। 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जनेरिया में आयोजित किया था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो 32वां संस्करण 23 जुलाई से आपका 21 अगस्त तक 2021 अगस्त तक आपका जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया था। प्राचीन काल में प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 ईसा पूर्व में यह आपके यूनान में हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी 1896 में हुई थी। नीरज चोपड़ा फील्ड एवं एथलीट श्रेणी में आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और ओलंपिक खेल का 33वां संस्करण 2024 का फ्रांस में आपका आयोजित किया जाएगा। और देखिए ओलंपिक का 34वां संस्करण, अगर 34वां संस्करण की बात करें जो 2028 में होना है, वह कहाँ, तो आपका फ्रांस पेरिस में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे 33वां आपका कहाँ पे किया जाएगा, तो देखिए 33वां आपका पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। और 34वां आपका संस्करण आपके एंजलिस कैलिफोर्निया जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगा। 34वां आपका अमेरिका में, 33वां आपका फ्रांस के पेरिस में।
फिर देखिए निम्न को हल करें, निम्न को हल करना है 32 नंबर में। तो देखिए आपका है कितना, इधर आपका 27 माइनस 38 माइनस देखिए 15, 30 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 46 है। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 15 और देखिए 15 और इधर आपके 15 हो जाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 46 आपका इधर है, इधर आप ये देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपका इधर आ जाएगा 27 माइनस कितना है, तो 38 है, माइनस क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस, फिर आपको 27 माइनस क्या आ जाएगा, तो 38 में से 46 जाएगा तो कितना आएगा, तो आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 38 में 46 जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। 27 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपका 35 हो जाएगा। किस में है 35, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कठो उपनिषद में निजकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता निजकेता से बातचीत कर रहा है। ऑप्शन है भगवान यम यानी लॉर्ड यामा, या लॉर्ड शिव, या लॉर्ड इंद्र, या आपका लॉर्ड कार्तिकेय। तो 33 का कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 33 का आपका हो जाएगा भगवान यम। काटो उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर जो देवता के बीच बातचीत दर्ज है, भगवान यम देवता और नाचिकेत से बात हो रही है। फिर देखिए आपका 34 नंबर क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी होगी। क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी 34 नंबर में। तो देखिए कितना है, तो 20 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या और दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगी, तो आपकी 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर आपका कितना दे रखा है, तो आपका 20 है, आर बराबर आपका 20 है। फोकस दूरी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 बटा आपका 2 हो जाएगा, यानी एफ बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए वेन आरेख का उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी, यानी जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, उनकी हमें संख्या निकालनी है। चलिए ऊपर हो गया आपका बोथ लैंग्वेज बोलने वालों की हमें क्या है इनकी, तो देखिए इधर आपके इंग्लिश बोलने वाले हैं कौन है, तो इधर आपके यानी 2 लैंग्वेज वालों को हमें बताना है कि कौन 2 लैंग्वेज बोलते हैं। तो इधर आपके इंग्लिश बोलते हैं, या आपके हिंदी वाले हैं, या और आपके ये तमिल वाले हैं। तो 2 भाषाएं बोलने वाली संख्या कितनी है, तो आपकी एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, एक तो आपका एल हो जाएगा, प्लस उसके बाद कौन हो जाएगा, प्लस आपका एल इधर है, उसके बाद एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, फिर देखिए आपका ओ आपका यहाँ पे है, ओ हो जाएगा, एल एम ओ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में ही है। फिर देखिए क्या कह रहा है 36वां, युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहता है, तो तीर, हाथी, रथ या सैनिक। तो युद्ध के मैदान में चाहे कुछ हो या ना हो, हाथी ना हो, तीर ना हो, लेकिन आपका एक सोल्जर्स हमेशा होता है। सैनिक को ऋग्वेद में योद्धा कहा जाता है। फिर 37 नंबर देखिए कह रहा है, किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो देखिए आपका घनाभ का आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो आपका होगा क्या, तो देखिए एल बी इंटू बी एच इंटू आपका एच एल, देखिए इसी पे रख देंगे। तो क्या है, ये आपका सूत्र है एल बी इंटू बी एच इंटू आपका एच एल। लंबाई कितना है, तो 20 है, और आपका देखिए 32 हो जाएगा, गुणे आपका कितना है, तो 40 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए 100, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका निकलेगा किससे, ये आपका 160 मीटर क्यूब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर देखिए 36 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी 160 मीटर आपका क्यूब आपका हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक आज रखते हैं, बाकी कल आगे आगे देखेंगे। बाकी क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन जो है आपको समझाना, आप एक सीरीज़ में 75 क्वेश्चन कराना आपका बड़ा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके समय ज़्यादा लगते हैं। तो मैं देखिए मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को आपको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। 2 भागों में डिवाइड कर देंगे तब जो है हमारा आसानी से समझ में भी आएगा, और आपको देखिए आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें।